हेलो दोस्तों, वेट राज नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितने भी वीडियो हमने आज तक बनाए उसका एक्यूरेट ब्रीफ शुक्ला साहब ने, जो नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने रेलिवेंट एडवोकेट्स को भेज दिया गया है और बहुत अच्छा बना करके भेजा है। उनसे बात भी हुई है, सब कुछ हुआ है। अभी ऐसी प्रकार की कुछ आर्टिकल्स साउथ से एनसीएम मोहन साहब के आ रहे थे और उसका मैंने अभी ट्रेलर भी नहीं डाला, केवल 2 ही पेज डाले। वो बहुत बड़ा लेख है उनका, और उस लेख को लिखने के लिए आदमी में हिम्मत भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए, समय भी चाहिए, पैसा भी चाहिए और सहनशीलता भी चाहिए। उन्होंने लिखा, डाला हमारे फायदे के लिए। हमने परमिशन लेके यहाँ डाला, और जब मैंने डाला उसको, अभी तो एक वीडियो ही गया है, शायद हो सकता है उसके 10 से ज़्यादा वीडियो बने और उसे रिलेट करके हम दूसरी चीज़ों को बताएंगे। उस पर मेरा एक कमेंट आया, रवि, ये उसी ग्रुप के आदमी है जो करमचंद वाला ग्रुप है, और लगता है ये काफ़ी हिंदी भी जानते हैं। अब मुझे पता नहीं कि वेंकटाचलम के कितना नज़दीक हैं या और कोई है वो किसके नज़दीक हैं, लेकिन इन्होंने यहाँ कुछ लिखा जो पढ़ के बताऊंगा। भाई रवि जी, पहले तो एक बात बता दूं मैं आपको, मैं कोई करमचंद जैसा, आप जैसा मस्त हाथी के पीछे भौंकने वाले प्राणियों की तरह नहीं हूं। आपको भौंकना है तो भौंके, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अभी तो आपने देखा ही क्या है, इधर ट्रेलर भी नहीं आया। अभी पिक्चर जब देखोगे तो मुझे ऐसा लगता है आप बिल्कुल उसमें चले जाओगे, मूर्छित हो जाओगे। अभी तो एक ही वीडियो आया है, उनके मुझे लगता है 15-16 वीडियो बनेंगे और डालूंगा सबको। अब आपकी जो कुंठा है, आप जितने एजिटेटेड हो रहे हो, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आप मेरे से बात करें, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है बात करने की। तो पहले तो मैं बताता हूं आप क्या कह रहे हो, और आपके ही लिखे से मैं आपको बता देता हूं कि आपकी पर्सनैलिटी क्या। मुझे बनाना जरूरी था, मैं दूसरा काम बना रहा था, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हो बधाई हो एमसीएम मोहन जी को, पूरे पेंशन के ऑपरेशन एमसी सिंगला केस को 2 पेज में कंप्लीट निचोड़ डालकर दीवान सिंह के छोटे छोटे टुकड़ों में अनगल और एक ही बात को बार-बार वीडियो बनाकर दिखाना है पर बना दिया। ये लो, मतलब एमसीएम मोहन साहब को बधाई हो कि उनका सारा का सारा जो 10-15 वीडियो में आएगा मामला, मैंने एक में बना के डाल दिया। अब पता नहीं कैसे पता चल गया, अभी तो एक वीडियो गया है। अब ऐसे तो है नहीं कि मोहन साहब ने वो डाला, ये डाला, उसमें डाला क्या है भाई, वो हर एक के बस की बात नहीं है। रवि जी, आपके बस की बात तो है नहीं, उसको समझना। मैं चाहता हूं कि एक एक लाइन, एक एक शब्द हमारे पास, हमारे पेंशनर के पास जाए। मैं काट छांट के उसमें डाल दूंगा तो मैं शायद हो सकता है भी पूरी बात नहीं कह पाऊँ। थोड़ा निचोड़ नहीं डाला अभी रवि जी, अभी निचोड़ नहीं डाला, निचोड़ तो आएगा अभी। फिर कहते हैं अब तक दीवान सिंह जी ने 70 वीडियो बनाए। 70 नहीं सर, मेरे 1600 वीडियो बन गए अब तक, और हर वीडियो में घुमा फिरा कर एक ही रेगुलेशन की चर्चा। सर मैं ही नहीं कर रहा एक ही रेगुलेशन की, क्यों? रेगुलेशन वही एक ही रेगुलेशन आधार है, और ये किसको खटकता है समझ में बात। अब 35/1 आपको खटक रहा है, हम बार बार वीडियो बना रहे हैं और भी बना रहे हैं, तो हम समझ सकते हैं कि आप कहां से हो। क्यों 35/1 उनको ही खटेगा जो स्टेज पर खड़े होकर के कहते हैं पैसा कहां से आएगा। हाँ, लगता है आप उसी लाइन में हो। न पिटीशन के वकील को, न रेस्पोंडेंट के वकील को, न मान्य जजों के इन वीडियो से कोई वास्ता है। सर वास्ता, जितना भी हमने कुछ कहा है वो सारा का सारा ब्रीफ शुक्ला जी के माध्यम से कंसर्न एडवोकेट को बता दिया गया है, बिल्कुल एक्यूरेट। फिर उसके बाद अगर पिटीशनर का वकील इन वीडियो को देख सकता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील के पास इतना समय होता तब भी नहीं देखता तो डिप्रेशन में चला जाता। पिटीशनर का वकील, सर कौन है पिटीशनर का वकील? एडवोकेट मनीष सिंघवी। आप जैसे लोगों को देखा था जब पेंशन फंड से शुरुआत की थी, केस को हराने बैठ गए थे, बाद में जब रेगुलेशन आया था, वो मेरे ही सिनॉप्सिस का पार्ट था। मैंने कहा था जब एक बार ऑपरेशन शुरू कर दिया है तो इसे रोक नहीं सकते, उसके बाद उन्होंने पकड़ लिया। मैं ये नहीं कहता कि उनके सिनॉप्सिस में वो वर्णन नहीं था, उनका भी था, ये था। तो फिर उन्होंने
पेंशन फंड से शुरुआत क्यों की? फिर तो 35/1 से करते ना, क्योंकि उसको महत्व ही नहीं दे रहे थे वो सोचते 35/1 तो ऐसा ही है। और यही लिखा है शुरुआत में उन्होंने कि 35/1 1/1/1986 से 31/10/19 पेंशन दे रखी है, अलग पेंशन स्कीम बनती है। इस प्रकार का सिनॉप्सिस था जिनकी तुम बड़ाई कर रहे हो। लेकिन बाद में वही काम आया, आपने पेमेंट नहीं किया, रेगुलेशन अनुसार पे करना पड़ेगा, जब वहां से उसकी महत्व आया। पिटीशनर का हमारा ही देखा सर, और हमारा ही देखेगा। अब भी हमारे जो वीडियो आएंगे सारे के सारे, और क्योंकि मोहन साहब भी उसी लाइन पे हैं, शुक्ला साहब भी उसी लाइन पे, हम भी उसी लाइन पे हैं, हम जिनको डालेंगे उसी की बहस होनी है सर सुप्रीम कोर्ट में। पर हाँ, आप कुंठित हो, मुझे पता नहीं क्यों, आप बहुत दुखी हो। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा तो नहीं हो, अंदर की नब्ज को पकड़ लिया हमने, अब तक कोई पकड़ नहीं पाया। आगे उसे समझ ही नहीं आता कहां से बहस शुरू करूं और कहां से खत्म करूं। ये आपकी प्रॉब्लम है सर रवि जी, आपकी प्रॉब्लम है ये, क्योंकि आपके अंदर जो ईर्ष्या, जो मनोबल, गिरे हुए मनोबल का जो घर हो गया है ना आपके अंतर्गत, ये उसकी प्रॉब्लम है। आगे माननीय जज अगर देख रहे तो साल भर देखते ही रह जाएंगे दीवान सिंह जी का कहना क्या चाहते हैं। आज तक समझ नहीं पाए सर आप क्या कहना चाहता हूं मैं। फिर तो आप में तो फिर या तो मतलब ये है कि आप मेरी वीडियो पढ़ते नहीं हो, पढ़ते हो या सुनते तो हो। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, इस चीज को भी आप नहीं समझ पाए अब तक, तो सर ये हालत तो केवल और केवल वेंकटाचलम की है। कहा तक वो ये नहीं समझ पाया कि हमारे पेंशन रेगुलेशन में क्या है, आईबीए का रोल क्या है, वेंकटाचलम का रोल क्या है, जो स्टैट्यूटरी बॉडीज हैं जब अभी बैलेंस शीट बनाएंगी तो उस समय सुपर एनिवेशन के जो खर्चे किस प्रकार निकालेंगी वो क्या है। इस चीज को तो सिर्फ एक ही आदमी नहीं समझ पाया, और वो है केवल और केवल वेंकटाचलम। हाँ, वो ये समझ पाया कि 2010 में कैसे लुटवाएगा, डीए बराबर नहीं होने देगा वो कैसे करवाएगा, नो कॉन्ट्रीब्यूशन, उनको तो समझ, बहुत समझ आते होंगे आपके सारी चीजें। मतलब वेंकटाचलम ने जो हमारी हालत खराब, उनको सबको समझते हैं कि बढ़िया चीज़ आपकी समझ नहीं आती। फिर भी दीवान सिंह जी की मेहनत के लिए बधाई देना बनता है। सुबह से रात तक वीडियो बनाना भी सबके लिए आसान नहीं है। हाँ सर, नहीं है वीडियो बनाना आसान, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तथ्य जुटाने पड़ते हैं, जुटा के उनको जोड़ना पड़ता है, लॉजिकली पुटअप करना पड़ता है, जब जाकर के वीडियो बनते हैं। रवि जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने एक मेरा वीडियो बनवा दिया, और शायद आपको भी आपकी असलियत का पता चल गया होगा। मैं आपको फिर बता दूं, आप जैसे और करमचंद जैसे मस्त हाथी के पीछे भौंकने वाले प्राणियों की तरह नहीं हूं मैं। मेरा अपना एक अलग अस्तित्व है, और उसी अस्तित्व में अपना काम करता हूं। मेरा अपना एक लॉजिक है, मेरी अपनी एक एजुकेशन है, मेरा एक अपना स्टैंड है, उसी पे काम करता हूं। आप जैसे लोगों का जो कोई स्टैंड नहीं है ना, तो आप लोग इधर उधर भौंकते रहते हो। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।